नमस्कार किसान साथियों, गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा द्वारा स्थापित श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र से मैं पवन कुमार। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी होगा, इस चैनल पर कुछ दिन पहले सरल संजीवनी के रूप में भारतीय नस्ल की गाय के गोबर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का हमने प्रयास किया। हमने बताया था कि जलती हुई फसल में, मृतप्रायी फसलों में यदि प्राण देने का कोई काम करता है तो ताज़ा गोबर करता है। ये वीडियो देश भर में बहुत द्रुत गति से फैला और कई लोगों ने इस वीडियो की सराहना भी की। लेकिन इस वीडियो के मार्फत कुछ बातें जो सामने आई, उसमें कई लोगों का कहना था कि ताज़ा गोबर को खड़ी फसल में डालने पर ख़त्म हो सकता है। कई लोगों ने कहा ये फसलों को जला सकता है। कई बंधुओं को ये शंका है कि कहीं ताज़ा गोबर डालने से फसल में गलने की समस्या तो नहीं आएगी। संस्थान पर विगत 5 वर्षों से इस संबंध में अलग अलग फसलों पर यह प्रयोग चल रहा है। अनाज, दाल, फल, मसाला, औषधि, चारा, बगीचा, इस प्रकार समस्त प्रकार की वनस्पतियों में भारतीय नस्ल की गाय के ताज़ा गोबर का प्रयोग अलग अलग दृष्टि से किया जा रहा है। हम आपको अभी जीवंत बताएंगे, 5 दिन 10 दिन पहले लगाई हुई फसल में ताज़ा गोबर का प्रयोग बताएंगे, 25 दिन की फसल में भी ताज़ा गोबर का प्रयोग बताएंगे और आपको ये भी देखना है क्या वो फसल जिंदा है या मर चुकी है। हम उस वीडियो में आपको ये दिखाएंगे वो उस ताज़ा गोबर के प्रयोग के बाद किसी प्रकार का साइड इफेक्ट उस पौधे के ऊपर नहीं आया। जैसा कि हम बताते हैं, 1 एकड़ में 75 किलोग्राम देशी गाय का ताज़ा गोबर 4 से 5 दिन तक का ताज़ा रहता है। ये पानी के साथ हमें देना है। लेकिन हमारे प्रयोगकर्ताओं ने इस प्रयोग की मात्रा को 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना तक भी किया है, इसलिए कि उसका साइड इफेक्ट कहाँ तक रहता है। तो इस वीडियो में अभी हम एक शेडनेट हाउस में खड़े हैं। ये शेडनेट हाउस की डिज़ाइन भी हमारे प्रयोगकर्ताओं ने यहीं पे संस्थान पर बनाई है, जिसके अंदर खीरा की फसल विगत 15 दिन पहले ही इसमें लगाई थी और 15 दिन पहले जो पौधे हमने लगाए उसके अंदर आज ही ताज़ा गोबर का प्रयोग किया गया। ऐसा पहला 7 दिन पहले भी इसमें ताज़ा गोबर का घोल, वही 1 किलोग्राम गोबर 10 लीटर पानी। तो ये 1 किलोग्राम गोबर 10 लीटर पानी का जो घोल बना वो कम से कम 100 पेड़ों के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा उसके अंदर पिलाया। ये इसको हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ड्रेंचिंग। ये गोबर का घोल बनाकर, जैसे हमारा 200 लीटर का ड्रम है तो 30 किलोग्राम देशी गाय का ताज़ा गोबर उसमें 1 बीघा के लिए पर्याप्त है। ये हमारी सब्जी वाली फसलों में यदि हम डायरेक्ट ड्रेंचिंग करते हैं तो अब आप देखेंगे तो ये हमारी फसल है और इस फसल के ऊपर चूल्हे की राख भी छिड़की हुई है और ताज़ा गोबर का घोल भी दिया हुआ है। ये घोल पहले भी दिया जा चुका है और आज फिर दिया है। कुछ पौधों के पत्तों पर भी ये ताज़ा का घोल लगा है। यहाँ पर भी देखेंगे तो इस ताज़ा घोल आप बिल्कुल नियरेस्ट दिखाएंगे तो इसमें ताज़ा गोबर पूरे पेड़ के पास में लगा हुआ है। इस पूरे 500 वर्ग मीटर के स्ट्रक्चर में प्रत्येक पौधे के अंदर ताज़ा गोबर का घोल गया हुआ है। पौधे ज़्यादा उम्र के नहीं है। कईयों को लगता है कि एकदम अच्छी फसल, नए फसल में यदि आप ताज़ा गोबर डालेंगे तो फसल में नुकसान होने की आशंका रहती है। मैं आपको ये 15 दिन का पौधा बता रहा हूँ जिसके अंदर ताज़ा गोबर दूसरी बार प्रयोग हो रहा है। पौधा जिंदा है, बहुत अच्छी फुटान है, बहुत अच्छा उत्पादन आने की पूरी गारंटी है। तो ऐसे मैं आपको अलग अलग बताऊँगा। इधर आप कोई भी फसल पर यहाँ नियरेस्ट आप देखेंगे तो इस पत्ते के ऊपर भी ताज़ा गोबर का घोल डला हुआ है। इसके बावजूद ये पौधा हमारा नुकसान होता है तो 2-3 घंटे में दिख जाता है, लेकिन इस पौधे के पत्तों पर भी ताज़ा गोबर गया है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। तो ये अभी सभी आपको जानकारी देंगे कि ताज़ा गोबर का घोल से साइड इफेक्ट है क्या। और इस विषय पर एक मैं आपको बहुत चीज़ स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ। हिंदुस्तान में विगत 70-80 साल पहले हमारे अधिकतम मकान ताज़े गोबर से ही बने हैं, चाहे वो चुनाई का काम हो और चाहे वो लिपाई का काम हो। समस्त प्रकार का कार्य हमारे भारतीय गाय की जो गोबर है उस ताजे गोबर को मिट्टी में मिलाकर उसका लेपन किया जाता था। कुछ बंधुओं का ये सोचना है कि ताज़ा गोबर का उपयोग करने से दिमक की समस्या आ सकती है। मैं आपको ऐसे मकान आज भी दिखा सकता हूँ। राजस्थान में ऐसे कई गांव हैं जहाँ आज भी पक्के मकान नहीं बने। उन गांवों में पूरी निपाई और लिपाई का काम, चुनाई का काम ताजे गोबर से हुआ और भगवत कृपा से उस गांव में कभी दिमक की समस्या नहीं आई। वो गांव के घर यथावत बने हुए हैं।
तो जिनको लगता है कि ताज़ा गोबर इस प्रकार की समस्या पैदा करेंगे तो उन्हें वो भी देखना चाहिए कि वहाँ ऐसी समस्या आती है क्या। आज भी राजस्थान के 90% ग्रामीण अंचल के अंदर प्रत्येक घर की चबूतरे की निपाई ताजे गोबर से ही होती है। यदि समस्या आती तो प्रत्येक चबूतरा दीमक से लथपथ होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे कई सारे भ्रम है कि ताज़ा गोबर का उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। इस प्रकार का चिंता हमें नहीं करना। तो ये विषय हमने आपको बताया, तो आप निश्चित होकर प्रयोग के तौर पर, आपको बहुत ज़्यादा डर हो चुका है, अरे मेरे नुकसान हो गया तो मैं क्या करूँगा, आपको लगता है मुझे तो इतने लोगों ने इतनी सारी बातें बताई, अब मैं ताज़ा गोबर का उपयोग करूँ या ना करूँ। तो भाई साहब, आप अपने छोटे से खेत की छोटी सी क्यारी में 1 किलोग्राम गोबर 10 लीटर पानी घोल के अपनी पेड़ों में कुछ क्षेत्र पर पिलाकर 10-15 दिन में देख लीजिए क्या परिणाम होता है। आपकी नीचे पहले मिट्टी देख लीजिए, क्या उसमें केंचुओं की संख्या बढ़ती है, क्या मिट्टी भुरभुरी होती है क्या, और आपके पौधे में कुछ नुकसान होता है क्या। चलो फायदे की बात तो बहुत लंबा समय होगा जब एक फायदा सामने आएगा, लेकिन नुकसान कुछ है क्या, क्योंकि वीडियो नुकसान नहीं है इस बात को क्लियर करने के लिए बताएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें, मैं हर अलग अलग फसल आपको बताऊंगा। जैसे अभी हमने खीरा बताई, कहीं पर ज्यादा भी पड़ चुका है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। ये आप पूरी खीरा में पूरी लाइन में आप देखेंगे तो कुछ पौधों में ताजा गोबर का घोल ज्यादा पड़ा है। ये आप इस पौधे के अंदर देखेंगे तो ये ताजा गया हुआ है और ताजा गोबर ज्यादा गया हुआ है। इसकी पूरी लाइन बनी हुई है, यहां से आप देखेंगे तो ये ताजा गोबर की पूरी लाइन बनी हुई है। तो ये जो लाइन बनी हुई ये भी आप देख सकते हो, एक परत बन चुकी है पूरी ताजा गोबर की। तो ये परत बनी हुई है, इसके बावजूद भी मैं गारंटी देता हूं कि इस पौधे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। 7 दिन पहले एक बार और ताजा गोबर हम डाल चुके थे और ये दूसरी बार हम और डाल रहे हैं। ऐसे और भी कई तरह की फसलें हम आपको बताएंगे जिसमें ताजा गोबर किस प्रकार सरल संजीवनी के रूप में कारगर सिद्ध हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ये वीडियो कैसे डालना, क्या डालना, कब डालना, कितना डालना, इस वीडियो की लिंक आप इस नीचे साथ में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो पिछला वीडियो हमने बताया वो पूरी जानकारी उसमें लिखी हुई है। अगली फसल हमारी ड्रैगन फ्रूट है। इस पूरी लाइन में आप पीछे देखेंगे ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन किया हुआ है। बहुत बेहतरीन ड्रैगन फ्रूट का प्रोडक्शन अभी आ रहा है। इसमें अभी ताज़ा गोबर का हमने उपयोग किया हुआ है। हर 7-8 दिन में हम ताज़ा गोबर डालते हैं। पिछली बार जो हमने ताज़ा गोबर डाला था उसके अवशेष अभी भी पड़े हैं। ये आप इसमें बारीकी से देखेंगे तो इसमें ताज़ा गोबर प्रत्येक पौधे में ड्रैगन फ्रूट के अंदर ताज़ा गोबर का घोल इसमें डला हुआ है। तो ये आप दूसरा प्रयोग आपके सामने है। ड्रैगन फ्रूट में ताज़ा गोबर का घोल, वही 1 किलोग्राम गोबर 10 लीटर पानी घोल बनाकर प्रत्येक पेड़ों को पिलाया हुआ। बड़े पेड़ों में हम यही मात्रा रखते हैं। अब मैं अगली फसल की बात कर रहा हूँ, अमरूद। बढ़िया उत्पादन अमरूद पे आ रहा है। पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। ताज़ा गोबर इसके अंदर हर 8-10 दिन 15 दिन में हम अपनी व्यवस्था के अनुसार डालते हैं। ये ताज़ा गोबर 7-8 दिन पहले डला था। ये इसके ऊपर परत बनी हुई है और बहुत सॉफ्ट मिट्टी, ऐसी सॉफ्ट मिट्टी इस ताज़ा गोबर को डालने के बाद, जैसा मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर, कि गोबर का उपयोग करने से मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पाउडर बन जाता है। ये आप देख सकते हैं। तो ये नियर से भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ताज़ा गोबर डालने से कोई साइड इफेक्ट है क्या। ये ताज़ा गोबर है, ये अमरूद खड़ा है। जिनको लगता है कि ताज़ा गोबर डालने से फसलें ख़त्म हो सकती है, नुकसान हो सकता है, जल सकता है, वो हमारे परिसर में आकर देख सकते हैं। ऐसा कोई वृक्ष नहीं मिलेगा जिसके जड़ के पास में ताज़ा गोबर का घोल नहीं किया हुआ। पहले आपने देखी केवल 15 दिन की फसल खीरा के अंदर हमने ताज़ा गोबर के घोल का जो लाइव दृश्य आपको दिखाया था। अभी करीब 1.25 महीने के आसपास ही समर स्क्वेज की लाइन आपको दिख रही होगी। ये हम पूर्णतया बिना केमिकल, बिना यूरिया, DAP से ये हमारा जैविक कृषि का फार्म है। और इसके अंदर 56 कद्दू में भी हमने 7 दिन पहले ताज़ा गोबर डाला था। मल्चिंग के चलते ये आप तो देख ही सकते हो, ये नीचे इसके अंदर ये ताज़ा गोबर ऊपर मल्चिंग के ऊपर भी पड़ा है और पौधे के नीचे भी ताज़ा गोबर का घोल गया है। तो इसका लाइव विजुअल भी आप देख पा रहे हैं। ये ताज़ा गोबर प्रत्येक पौधे के पास ताज़ा गोबर का घोल हमने बना के डाला है। ये पौधे स्वस्थ है, पौधे मस्त है और उत्पादन पर्याप्त आ रहा है। तो फिर से आपको अलग अलग बहुत सारे फसलें बताऊंगा जिसमें ताज़ा गोबर हमने किया है। लगभग 200 प्रकार की वनस्पतियों के ऊपर ताज़ा गोबर का प्रयोग हमने करके देखा।
तो ये आपके आत्मविश्वास को प्रबल करने के लिए वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि ताज़ा गोबर वनस्पति के लिए संजीवनी है। मृतप्राय वनस्पति को यदि कोई प्राण देने का काम करता है तो वो केवल ताज़ा गोबर है, भारतीय नस्ल की गाय का गोबर है। हाँ, ये बात भूलना मत कि इसके अंदर पानी डालना जरूरी है। गाय का गोबर जो है उसमें घोल बनाकर डालना बहुत ज़रूरी है। 1 एकड़ में यदि 75 किलोग्राम ताज़ा गोबर डालते हैं, यदि खुली सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ डालना है। यदि खड़ी फसल में सब्जियों जैसी में करते हैं तो आप उसमें जो अपना बाल्टी है, तगारी है, उसमें घोल बनाकर पेड़ों को इसमें जारे के माध्यम से पिलाया जा सकता है। यदि ड्रिप से दे रहे हैं तो भी आप इसको घोल बनाकर पिला सकते हैं। ये 20-25 दिन की एक झुमका तोरई की लाइन है और इसके अंदर भी ताज़ा गोबर का उपयोग 7 दिन पहले हो चुका है, ड्रेंचिंग करके घोल बना के। ये आप देख सकते हैं इसमें ताज़ा गोबर, जहाँ इस मल्च के साइड में छेद था, इस छेद के अंदर हमने यहाँ पर ताज़ा गोबर डाला है और पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम हेल्दी। और न केवल स्वस्थ है, पौधा मस्त है और उत्पादन चालू हो चुका है। तो साथियों, इस वीडियो के मार्फत हमने जानकारी दी थी कि भारतीय नस्ल की गाय के ताज़ा गोबर का उपयोग करने से फसल पर किसी प्रकार का 1% कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि आपकी फसल एकदम स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी और मिट्टी के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आप चुनिंदा दिनों के अंदर ही देख पाएंगे।